नमस्कार, मेरा नाम है नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं रोशन भारत। आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने लम्हे जिंदगी जो हम जीते हैं उन्हीं के लम्हों को आधार बनाकर एक संस्था खोली है जिसका नाम है लम्हे जिंदगी के, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो उनके माता पिता को समर्पित है। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जी, नमस्कार नेहा जी। और आके आज बहुत अच्छा दिन है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं रोशन भारत के उसमें आपको इंटरव्यू दे रही हूँ और अपने बातों को, अपने जो सपने हैं उनको बताने का मुझे अवसर मिला है। तो मैंने जो शुरुआत करी लम्हे ज़िंदगी के और कविता लिखना जो शुरू करा, बचपन से लिखती थी। मैं कई बार ऐसा होता है कि जब हम लिखती हैं नारियाँ ना, तो उन्हें कोई पढ़ता नहीं है। वो पन्ने ऐसे ही हो जाते हैं, शायद कश्ती बन जाते हैं कई बार पानी की, या ऐसे फाड़ दिए जाते हैं। तो उसको मैंने भी यही हुआ कि कई बार कश्ती बने, कई बार उन पन्नों को फाड़ दिया और उनको मैंने फिर समेट के छोड़ दिया लिखना। मगर जब मेरी शादी हुई और कोविड आया, तो दोबारा से मैंने उन भावों को एकत्रित करना शुरू करा और उनको कविता भावों का रूप दिया। और जब भावों का रूप दिया और मैं उनसे मिली, अपने सर जिनका नाम है, जो कलकत्ता से हैं, आदरणीय प्राणेन्द्रनाथ मिश्र, उन्होंने कहा कि पूजा, आप भाव बहुत अच्छे हैं आपके, आप इन भावों को कविता का रूप दीजिए। तब मैंने उनको कविताओं का रूप दिया। धीरे धीरे मैंने शब्दों को जोड़ा करा और मैंने लिखा। और मैं सबसे पहले एक मुक्तक आपको अपने देश के लिए देती हूँ। हिंदुस्तानी हूँ गर्व मेरा, हिंदुस्तानी हूँ गर्व मेरा, हिंदी मेरी भाषा है, यही मेरी उन्नति का मार्ग और यही मेरी परिभाषा है। इसकी माटी में तन लिपटे नौछावर हो जाऊं मैं, गंगा में हो तन मन विसर्जित, बस इतनी सी अभिलाषा है, बस इतनी सी अभिलाषा है। क्योंकि हम जिस देश में हमने जन्म लिया है, भारत में, तो बस यही चाहते हैं कि जब भी जन्म हो इस देश में हो, अपने भारत में हो, और जब हम यहाँ से विदा हों तो वही गंगा का पानी हो, वही क्षीर सागर हो। बस यही चाहत हम रखते हैं। तो उसके लिए मुक्तक है। और फिर मैंने अपने सपनों को उड़ान देना शुरू करा। जब मैंने लगा कि मुझे, जब ऐसा फील हुआ है कि मेरी किताब पढ़नी चाहिए थी, नहीं पढ़ी गई, तब मैंने शुरुआत करी लम्हे ज़िंदगी के। लम्हे ज़िंदगी जो हमारे प्यारे से लम्हे होते हैं, हर क्षण को मैं जीना चाहती हूँ। हर पल मुझे कुछ सिखाता है, हर हवा कुछ मेरे कानों में कह के जाती है, क्योंकि हर जगह बसा हुआ है, सुर है, शांति है और एक पुंज है, पुंज रोशनी है। तो उसी को आधार बना के मैंने लम्हे ज़िंदगी को शुरू करा और उसमें बहुत सारी नारियां हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने कहा, पूजा, हम भी अपने कविताओं को अपने तकिए के नीचे आंसुओं के साथ फिर को अपने साथ रखते थे, मगर आज हमें मंच मिला है जहां हम अपनी कविता कह सकते हैं, अपने भावों को रख सकते हैं। तो उनके लिए मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि लम्हे ज़िंदगी वाकई में बनाना मेरा सार्थक हुआ। और जब मैंने अब आते हैं इस पे सुर संतोष पुंज, ये मेरी किताब है। इसका नाम ही आप कहेंगे कि कई बार कहते हैं बेटी रखती है, मगर सुर संतोष नाम जो रखा है ये इनके दामाद ने रखा है, जिनका नाम है पंकज भारद्वाज। उन्होंने बोला कि पूजा माता पिता को समर्पित है, इसका नाम रखो सुर संतोष। इसका अर्थ मैं बताना चाहूंगी। सुर माने हैं श्री स्वर्गीय सुरेश चंद्र शर्मा, जो मेरे पिता का नाम है। संतोष श्री संतोष देवी, जो मेरी माँ का नाम है। और पुंज पूजा और अंज पंकज, तो इसको मिला के मेरे परिवार का नाम है सुर संतोष पुंज, जिसमें मेरे एहसास हैं, मेरी माँ के लिए कविताएं हैं, मेरे हस्बैंड के लिए बातें लिखी हैं, सब कविताएं भाव मेरे सब उनके लिए लिखे हैं। इसमें मेरे भावों को जो समेटे वो कविता है, शब्दों को माला में पिरो दे वो कविता है, हर छंद अलंकार रसों से सजी दुल्हन सी, मेरे व्यथित मन को जो समझे वो कविता है। बहुत अच्छी कविता बोली आपने। तो मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं जो घर पर काम करती है, तो उनके भी सपने होते हैं कि वो सपने पूरे करे, तो आप उनको मतलब क्या कहना चाहेगी कि जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके। जी, वाक़ई में ये चीज़ आपने जो कही है, सबसे पहले एक महिला को अपने अंदर झाँक के ज़रूर देखना चाहिए कि हर नारी हो या नर हो या बच्चा हो, हर किसी के अंदर एक हुनर छुपा हुआ होता है। बस कोशिश है उसको तलाश करने की, और उसके लिए उसे अपने आप से बात करनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। कई बार हम लोग जो अपने पुराने समय से देखते हैं ना, अभी हमें क्या करना है, शादी हो गई क्या करना है, नहीं।
जिंदगी जीनी है और वो भी खुशियों से जीनी है। और जिंदगी को खुशी में जीने का सबसे पहला है कि अपने सपनों को जिए, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करें कि हमें जीना है, हमें कुछ करना है। तो उनको भी ये चीज करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने आप से बात करनी चाहिए कि मुझे कुछ जिंदगी में करना है। और सबसे पहले पहला कदम उन्हें खुद रखना पड़ेगा। आपके साथ कोई भी क्यों खड़ा होगा, वो तब खड़ा हो सकता है जब आप उसको बताएंगे कि ये मैं करना चाहती हूँ और ये मैं करके रहूंगी, मुझे चाहिए कि मेरा नाम लोग जाने। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैंने भी ये सोचा था कि मैं किचन में नहीं मरूंगी। हाँ, हर एक के काम होता है ना कि किचन घर नहीं, किचन लोगों में का नहीं। कहना होता है ना कि औरतें किचन और घर के लिए ही हाँ, बनी है, बस उससे आगे उसके कुछ बावजूद नहीं भी है। ये एक शब्द सुनती हैं, तुमने करा क्या है। हाँ। तो वो शब्द नहीं सुनने। हम कहते हैं कि भैया आप करके देखिए ना, हम तो कुछ करते नहीं, आप कीजिए। करके देखिए, एक दिन ऑफिस छोड़ के वो दूसरे दिन चिल्लाना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ। ये होता है ना। तो इसलिए सबसे पहले नारी को अपने आप से बात करना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, और पहला कदम उन्हें खुद लेना पड़ेगा। और जब इंसान पहला कदम लेता है तो दूसरा पैर पीछे तो रहेगा नहीं, नहीं, वो भी उठ के आगे आ जाता है वो भी। तब वो अपना पहला कदम जब लेती है तब अपने लिए कुछ करती है। क्योंकि जब एक नारी पढ़ती है तो नारी नहीं पढ़ती, परिवार पढ़ता है, परिवार नहीं पढ़ता, समाज पढ़ता है, देश पढ़ता है। तो नारी को वो पहला कदम, हर नारी को वो पहला कदम जरूर लेना चाहिए, जैसे मैंने लिया। तो मैं आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूंगी कि आपने अपनी संस्था खोली, तो आपके लिए मतलब कौन कौन सी कठिनाई थी जो आपको फेस करनी पड़ी? कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, पर उसको शुरू करते टाइम हमें एक डर रहता है कि अब मेरा लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो आप मतलब इससे कैसे बाहर निकली और आपने क्या क्या फेस करा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है वाकई में। और इस चीज़ को तो मैं आज भी फेस करती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि समाज में नारियों का कुछ काम करना आसान नहीं है। नारियों का आगे बढ़ना घर के लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कई बार बहन नंद वगैरह ये कहती हैं आप आगे कैसे बढ़ गए, कैसे क्या हो गया। तो इन चीज़ों को मुझे भी सामना करना पड़ा कि अरे तुम करती क्या हो, कविता लिखती हो, इसमें कौन सा आपको पैसे मिलते। मैंने कहा पैसे नहीं मिलते, संतुष्टि मिलती है। मुझे एक खुशी मिलती है मैंने अलग। क्या संतुष्टि मिलती है मुझे ना। नाम जो होता है ना, जो सिर्फ आज 10 लोग जानते थे, आज 10,000 लोग जानते हैं। बहुत अच्छी बात। मैंने क्या लम्हे जब शुरू करा था मैं सोचती थी कैसे करूंगी, क्या होगा। काम तो कर दिया, जब क्योंकि ये यकीन कोई नहीं करेगा, जब लम्हे शुरू करा था मैंने तो मुझे लगता था कि मैं एक पहली एक नारी हूँ जिन्होंने मंच शुरू करा है, जो मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और जब मैंने आगे देखा तो वो एक सागर जैसा था जिसमें मैं डूबती जा रही थी। मैंने कहा इसमें मैं तैरूं कैसे और किस तरह से मैं पार निकलूंगी। तब हमारे साथ निकल के आए मेरे बहुत सारे दोस्त, जिसमें पूजा श्रीवास्तव, रितु नागर जी, आदरणीय प्राणेन्द्रनाथ मिश्र जी, हिमांशु शेखर जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और वो दूसरे वैज्ञानिक है जिन्हें अग्नि अवार्ड मिला है, वो मेरे साथ जुड़े और वो दरभंगा से हैं। उन्होंने, मैंने कहा सर मेरा एक सपना है कि मैं किताब निकालूं ई बुक। उन्होंने बस सोचा था, उन्होंने रातों रात मेरी एक पूरी किताब ई बुक बना के मेरे हाथ में दे दी। और तब उन्होंने साथ दिया और आज ये वो आलम है कि मेरे साथ ज्योति जी हैं, ईशा जी है, पूजा जी है, और सब मिलके आज लम्हे को इतना आगे बढ़ाते हैं कि आज हर बंदा जानता है कि लम्हे जिंदगी के क्या है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अकेलापन में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो छाया कहाँ ढूंढोगे। सही बोला तो आपने। इसलिए हम साथ चलते हैं, लम्हे जब साथ चलता है तो आगे बढ़ता है। आप जैसे कि कविती और लेखिका हैं, तो आप अपनी कोई पसंदीदा कविता या लेखिका या शायरी को सुनाना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? जी 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 बिल्कुल, मैं आपको अपनी एक कविता सुनाती हूँ। तो उसमें है, पहले तो मैं सिंगार में सुनाती हूँ। मेरी बस एक तमन्ना है, तुझे दिल से लगाऊं मैं। मेरी बस एक तमन्ना है, तुझे दिल से लगाऊं मैं। तेरा चांद जैसा रूप मेरी खिड़की पे आता है। जलन होती है निशा से जो तुझसे ही तो रोशन है। मेरी परछाई को तो तू नजरअंदाज करता है। मेरी परछाई को तो तू नजरअंदाज करता है। ये मुक्तक था मेरा। बहुत सुरीली आवाज है आप बहन का। और कोई कविता? जी बिल्कुल है। अब मैं, आप चाहें तो मैं आपको एक रिश्तों के ऊपर एक कविता सुना सकती हूँ।
मैं सुनाती हूँ जिंदगी के ऊपर। जिंदगी किस तरह से चलती है, तो मैं आपको जिंदगी के बारे में एक सुनाती हूँ कविता कि जिंदगी किस तरह से चलती है। कई बार बहुत लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत तेज चलती है करती है, मगर हाँ। जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। तो मैं कहती हूँ ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है, कभी हंसती कभी रोती कभी चुपके से ढलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। कदमों ने कितनी राहें बदली, कदमों ने कितनी राहें बदली मंजिल पाने के लिए, मगर तुझे परवाह ही कहाँ, तू तो बस धीरे से निकलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। तेरे साए में रहकर, तेरे साए में रहकर सफर का बोझ कुछ हल्का सा हुआ, वरना हकीकत तो यह है, वरना हकीकत तो यह है तू हर मोड़ पर राह बदलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। थके कदमों की आहट भी, थके कदमों की आहट भी तुझ तक ना पहुंच सकी, किस कदर बेपरवाह है तू, किस कदर बेपरवाह है तू, अपनी ही धुन में चलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। हर बार कोशिश करते, हर बार कोशिश करते रोक ले तुझे बाहों में अपनी, पर तेरी फितरत है तू तो बस धीरे से निकलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। उसका आखिरी शेर है, सुमन को तेरी बेरुखी से परवाह ही नहीं, सुमन को तेरी बेरुखी से परवाह ही नहीं, ए जिंदगी तू जो भी है बड़ी खूबसूरती से चलती है, बड़ी खूबसूरती से चलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी आपने कविता बोली है। अब मैं आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूंगी कि भविष्य में आप ऐसी कोई पुस्तक लिख रही है जो आने वाली है? जी, मैं भविष्य में 2 पुस्तक लिख रही हूँ, लिख चुकी हैं वो क्या। मेरी एक है मृत्यु शाश्वत सत्य है, क्योंकि एक बार मैं जा रही थी रास्ते में, तो मैंने देखा था एक वहाँ चिता जल रही थी। उसको देखते हुए कई सवाल उठे मन में, क्योंकि एक मृत्यु होती है जिससे हमें डर लगता है। हाँ। हम लोग बोल तो देते हैं कि हम मर जाएंगे, ये हाँ, तो 2 मरना मिनट में आसान जरा है। सा कुछ हुआ, डिप्रेशन हुआ, तुरंत बोल देंगे मर जाएंगे, मगर जब वो चीज़ आती है ना, बहुत डर पैदा कर देती है। और ये डर अभी जब तक आपका खून गर्म है तब तक आप बोलते हैं, मगर जहाँ आप बड़े होते जाते हैं ना, आपको उससे डर लगने आता है। हाँ, कहते हैं कि जिम्मेदारियां आ जाती हैं हमारे ऊपर। तो डर लगने लगता है कि यार कौन करेगा उनका पीछे, क्या होगा फिर, तो वो हो जाता है। मगर तो उसको मैंने देख के लिखी कविता, किताब लिखी मृत्यु शाश्वत सत्य है, जो मेरी आने वाली किताब है, जो पूरी मृत्यु और जीवन के ऊपर है कि यदि जीवन सत्य है तो मृत्यु भी शाश्वत सत्य है। और दूसरी किताब है मेरी कांच की चिड़िया। कांच की चिड़िया, ये मतलब कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? कांच की चिड़िया में एक बार सीरियल देख रही थी, तो मुझे कुछ चीज़ें ना अपने इर्द गिर्द घूमती नजर आई, कि जैसे कि हर नारी के आसपास वो चीज़ें होती हैं, वो अपने भावों को, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अपने आप को बताने से भी डरती है। वो हाँ। हर रास्ते में हर नारी को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि वो माँ बाप को जाके नहीं बता सकती, दोस्त को भी नहीं बता पाती। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अपने आप को बताने से डर लगता है, ऐसा लगता है कि यदि वो बताएगी तो कहीं दोबारा ना हो जाए। तो ऐसा कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, हाँ, तो कहीं हाँ। दोबारा चीजें ना हो जाए हमारे साथ, तो उन चीजों को बताने से वो डरती है। तो उस पे है वो, जिसका किरदार है सिया। इसके 8 अध्याय हैं जो पूरी हो चुकी है, पब्लिशिंग के लिए जा चुकी है, कांच की चिड़िया, जिसने वो बहुत सारी ऐसी नारियां जिनसे मैं मिली हूँ, हो सकता है वो आप भी रिलेट कर सकें उस कहानियों से, वो किताब आने वाली है। हाँ, इंतजार रहेगा हमें आपकी किताबों का। तो मैं आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूंगी, जो आज की युवा है, जो हिंदी साहित्य है, पुस्तक है और लेखिका, इन सब से जुड़ने के लिए वो क्या करे? तो देखिए आजकल के जो युवा हैं, वैसे आजकल के युवा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेट जो अभी का है ना, वो सब कुछ आपको खुली किताब की तरह, जैसे क्या होता है ना कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, हाँ हाँ। आजकल उस तरह से है कि आपको पूरी चीज़ पता है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, हाँ। लोगों को जानना, सही रास्ते पर। यदि आप कई बार ना, बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, मगर उसके बाद भी वो गलतियां कर जाते हैं। हाँ, यदि गलत आप राह पर चलने लगते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि यदि माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात उन्हें माननी चाहिए। हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, और यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मार्गदर्शन किस ओर जा रहा है उस पर भी हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। यदि हमें लग रहा है कि रास्ता गलत है और माता पिता कह रहे हैं,
तो उस बात को ज़रूर सुनना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो इसीलिए मैं तो युवाओं से कह के आप पढ़िए, उसे जानिए और अपनी जितनी भी रचनाएं हैं आप उसमें दे सकते हैं। इंस्टा आजकल तो बहुत जगह इंस्टा पे दे सकते हैं और आजकल सोर्सेज बहुत हैं कि आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, तो लोग आपको जानेंगे। ओपन माइक्स हो चुके हैं। और साहित्य को मैं आपको बताना चाहूँगी, साहित्य को लेकर हमने किताब लिखी है, कविता कैसे लिखें, जो हमारे गुरुजी प्राणीनाथ मिश्र ने लिखी है। और वो कई बार आपने सोचा कभी एक आपने कविता लिखी, आप किसी को दे सकते हो फ्री में? नहीं दोगे। नहीं दोगे। और उन्होंने 4 महीने की पूरी मेहनत करके लम्हे जिंदगी को समर्पित कर दी कि पूजा ये लम्हे के लिए किताब है। और उसमें बच्चों के लिए सभी है, उसमें दोहा, सोरठा, छंद, गजल कैसे लिखी जाती है, बहुत सरल भाषा में उसमें सिखाया गया है कविता कैसे लिखें। तो उसको आप पढ़कर भी आप सीख सकते हैं कि कविता कैसे लिखनी है और किस रूप में आपको जाना है, क्योंकि कई हर इसका एक विधा होती है। हाँ, साहित्य की अपनी एक अलग एक विधा विधा है। होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी ये बुकें लिखी हैं, तो कभी ऐसा रहा है कि मतलब फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे और आपको वो बुक लिखनी है और आपका बहुत मन कर रहा है, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करती है? देखो, कृष्णा जी का आशीर्वाद है कि ये ऑप्शन मेरे पास कभी आया ही नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात है। कि ये मतलब आपकी फैमिली, आपके पति सब सपोर्टिव है। हाँ, देखिए फैमिली में मेरे हस्बैंड ही हैं। शादी से पहले मम्मी थी, बहनें थी। मम्मी और मैं ही रहते थे, पापा थे नहीं कभी। पापा एक्चुअली मैं 1 साल की थी तभी पापा नहीं थे मेरे। तो और भाई है नहीं मेरा, तो हम 5 बहनें ही थे। तो और जब मैंने पहली बार किताब आई थी, मुंबई से पब्लिश हुई थी साहित्यनामा, उसमें मेरी रचना आई थी। तो वो मेरी मम्मी रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी कि तू मुझे इसको सुना। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाती थी कि मैं इसे सुनूंगी। माँ को अलग खुशी होती है हाँ। एक। और फिर जब हस्बैंड को मैंने कहा तो वो भाव मुझे पढ़ते थे कि पूजा इनको लिखो और अच्छा लिखो। हाँ। तो उन्होंने वो लिखा। फिर मैं कृष्ण के भजन लिखती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप कोई भजन हमें सुनाना चाहेंगे, कोई अच्छा सा? जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ, कृष्ण भजन सुनाती हूँ आपको। क्योंकि हमारी फ्रेंड हैं जो बरसाने की और मैं हूँ जो कृष्ण के ऊपर लिखती हूँ। तो हम कहते हैं, शाम किस रंग में रखते हैं? श्याम श्यामल श्याम के रंग में, श्याम श्यामल श्याम के रंग में, श्याम के रंग में रंग गई राधे, श्याम के रंग में रंग गई राधे। नैनों में है शाम बसा के, नैनों में है शाम बसा के, नैनों को बंद कर सो गई राधे, नैनों को बंद कर सो गई राधे। राधे की प्रीत को कोई न जाने, राधे की प्रीत को कोई न जाने, कृष्ण वियोग में खो गई राधे। वृषभानु दुलारी थी मेरी राधे, वृषभानु दुलारी थी मेरी राधे। वृंदावन के हो गई राधे, वृंदावन के हो गई राधे। श्याम श्यामल श्याम के रंग, श्याम के रंग में रंग गई राधे, श्याम के रंग में रंग गई राधे। कृष्ण राधे नाम पुकारे, कृष्ण राधे नाम पुकारे, कृष्ण की धुन में बस गई राधे, कृष्ण की धुन में बस गई राधे। रुक्मणी का सिंदूर है श्यामा, रुक्मणी का सिंदूर है श्यामा, गौरी से सावेरी हो गई राधे, गोरी से सावेरी हो गई राधे, गोरी से सावेरी हो गई राधे। श्याम श्यामल श्याम के रंग में, श्याम के रंग में रंग गई राधे। और जब किशन जी जाते हैं वृंदावन छोड़ के तो क्या होता है? वसुधा गीली, वसुधा गीली अंबर गीला, राधे ने क्यों ये मौन सादा, राधे ने क्यों ये मौन सादा। मथुरा छोड़ी गोकुल छोड़ा, कृष्णा कृष्णा नाम रटाया, कृष्णा कृष्णा नाम रटाया। कैसी रची ये माया कृष्ण ने, कैसी रटी ये माया कृष्ण, कोई ना इसको जान पाया। और क्या कहते हैं? दोनों का एक ही नाम है, एक ही नाम कहते हैं। हाँ। दोनों का एक ही नाम है, दोनों को एक ही नाम में पाया, दोनों को एक ही नाम में पाया। राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे राधे। राधे राधे। आपका ये गीत सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। मैम, आप अपने को 5 साल पीछे देखती है तो आप क्या कहना चाहेंगी आज को लेकर? जी, मैं यदि अपने आप को 5 साल पीछे जब देखती हूँ
तो एक डरी सहमी सी लड़की देखती हूँ पीछे जो खड़ी थी, जिसे डर लगता था कि मैं जैसे कि मैं क्या बोलूँगी। यदि जब मैं मंच पे ऑनलाइन भी जाती थी तो डर लगता था, घबराहट होती थी, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती थी कि हार्ट बीट 200 पहुंच गई। जब पहली बार मैं सतमोला कवि भी चौपाल पे गई, तो काव्य पाठ करा मैंने, तो मेरा बीपी इतना दर था कि बहुत ज्यादा, मैंने 2 डिस्प्रिन गोली खाई थी। मगर आज वही अवसर है कि मैं सतमोला कवियों की चौपाल की सहायक निर्माता हूँ और वहाँ एंकरिंग करती हूँ, दूरदर्शन में एंकरिंग करती हूँ, आकाशवाणी में जाती हूँ। और वहाँ पे अब मुझे पटना भागलपुर यूनिवर्सिटी से विद्यावाची सम्मान भी मिला है, जिससे मुझे डॉक्टर की उपाधि मिली है, डॉक्टर पूजा भारद्वाज लिखने का सौभाग्य मिला मुझे। और लम्हे ज़िंदगी भी इस बात का सौभाग्य है कि उसको 4 मंचों द्वारा उसको सम्मानित किया है। लम्हे ज़िंदगी को 4 मंचों ने उसको सम्मानित किया है। और एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है, किसी भी लेखक के ऊपर खुशी की बात होती है जब उसके ऊपर पूरी की पूरी पत्रिका, जब हम पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी पत्रिका उसके ऊपर होती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। तो साहित्य 24 ने मेरे ऊपर ये पूरी पत्रिका बनाई, बहुत साहित्य बहुत बधाई संसार। हो। इसके अंदर मेरे इस बारे में सब कुछ लिखा है, सब। जहाँ मैंने गई हूँ, आकाशवाणी से लेकर मेरी फोटो, मैंने दाऊजी मेले में काव्य पाठ करा, बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए। एक स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट गई थी, तो वहाँ के जो बच्चों से मैं रूबरू हुई, कई बार ऐसे हो चुका है कि मैं स्कूलों में जब जाती हूँ, उन बच्चों से रूबरू होती हूँ, तो एक अलग अनुभव होता है। तो मैं जब पीछे मुड़ के देती हूँ 5 साल, जो आपका जवाब है, तो वाकई में एक डरी सहमी सी लड़की देखती हूँ मैं। वो कहाँ निकल आई है अब? कहाँ निकल आई, एक विश्वास अपने अंदर है। और मैं हर नारी को ये चाहूंगी कि अपने अंदर विश्वास रखें और पहला कदम जरूर आगे बढ़ाएं। और जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं तो मंजिल आपके सामने है, बस आपको निकलने ही राहें देर है। आप लोगों ने राहें रोकी हुई है, हटा दीजिए उन रोडों को, मंजिल सामने है, बस कोशिश कीजिए, पहुंचेंगे जरूर। सही बोला आपने। अब आप अपने पुस्तक के बारे में कुछ बताना चाहेंगी जो आप नीचे अभी रखी हुई है? तो आप एक एक करके सबके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले मैं साहित्य संसार के बारे में बताना चाहूंगी। साहित्य संसार जो मेरे ऊपर ही पूरी किताब लिखी गई है, आप इसमें देखेंगे। इसके बारे में पितृविहीन बचपन की शरारतें, मैं एक्चुअली बहुत शरारती थी। मैं इतनी शरारती थी कि एक बार इस क्लास में मेरी फ्रेंड बेंच पे बैठने वाली थी, तो बेंच टूटा हुआ था, वो बेंच मैंने हटा दिया, वो नीचे गिर गई उसके काफी चोट लगी होगी। और वो मुझसे 10 दिन तक बात नहीं करा था उसने। और इसमें मेरी किताबें लिखी हैं, नारी के ऊपर मैंने एक लिखी है इसमें। और देखिए नज्म लिखी है, खामोशी आखिर कौन सुन पाया है, जिसने सुनी खामोशी खुद को खामोश पाया है। अल्फाज रह गए हैं कहीं अधरों में दबे हुए, जज्बात कुछ कह ना सके, खामोशी का साया है। वाह 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 वाह। तो ये है, और ये लम्हे जिंदगी की किताबें हैं। ये फर्स्ट एडिशन है रुचिरा, जो 2024 में निकला था, जो मेरे एक सपना था, क्योंकि गृह लक्ष्मी के कवर पेज में मैं आ चुकी हूँ, उसकी 2 बार विनर रह चुकी हूँ मैं गृह लक्ष्मी की। और तब मैंने सोचा था कि मैं भी एक गृह लक्ष्मी की तरह अपनी पत्रिका निकालूंगी, तब मैंने इसका नाम रखा रुचिरा। हिंदी भाषा नहीं परंपरा है, ये इसकी दूसरा है। और इसका कवर पेज भी मैंने ही डिजाइन करे हैं दोनों के। और इसमें भी, इसमें फुलवारी बच्चों की जो है, इसमें हम बच्चों से कुछ पेमेंट नहीं लेते हैं, वो बच्चे अपने आप रचना करते हैं और हमारे मंच पर अपनी कविताएं सुनाते हैं, खुद ही होस्ट करते हैं। तो बच्चों को बहुत अवसर मिलता है लम्हे जिंदगी पर आकर अपनी बातों को रखने का। तो छोटे से छोटे बच्चे इसमें आके जुड़ते हैं। और इस बार हमारा 3रा एडिशन आ रहे हैं रुचिरा का, जो 6 सितंबर को आने वाला है, जिसमें सभी लेखकों की किताबें, कविताएं होती हैं, मुझे जानो होता है, उनका परिचय होता है। एक शख्स को लेते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि आपका साहित्यिक रूप कब से शुरू हुआ। और जो हमारे सीनियर राइटर हैं, चाहे इसमें बाल स्वरूप राही जी हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, प्रवीण शुक्ल जी हैं, उन सब की रचनाएं होती हैं, जिससे कि हम जानते हैं कि भाई आगे अपने आप को कैसे बढ़ाना है। तो शब्दों का हमें एक भंडार मिलता है उससे, तो रुचिरा हम निकालते हैं। तो मैम आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया हम लोगों को। और मैम एक समाज सेविका भी रही है, मैम ने अपनी इतनी सारी किताबों के बारे में भी बताया है। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे मैम से, फिर एक बार मुलाकात होगी। और मैं नेहा वर्मा, आप मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रोशन भारत।